जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का रीजनिंग की क्लास में 15,000 प्लस MCQ सीरीज में डेली दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये यहाँ से क्वेश्चन भाई पक्का पूछा जाता है। हरियाणा सिटी के एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आसान भाषा में बोल सकते हो कि आसान ही चैप्टर है। ये आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और पूरा चैप्टर आज समाप्त करेंगे इसको। तो पहला क्या बोला गया है, इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। कथन पढ़ने और निष्कर्ष पढ़ने और उत्तर देना है। ये कथन दिए गए हैं 2, ये निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले कथन पढ़ो, उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। निष्कर्ष दिए गए हैं, देखो कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है और आंसर दे दो, बस इतना ही है। तो देखो, सभी पेंट स्कर्ट हैं। क्या बोला गया, सभी पेंट स्कर्ट हैं। तो पेंट अंदर आ जाएगा, स्कर्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, पेंट अंदर आ जाएगा, स्कर्ट बाहर आ जाएगा। इसने बोला सभी पेंट स्कर्ट हैं, पेंट अंदर स्कर्ट बाहर। कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, तो स्कर्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, स्कर्ट। तो देखो कौन सा अनुसरण फॉलो करता है। कुछ स्कर्ट पेंट है, क्या कुछ स्कर्ट पेंट है, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। सभी शर्ट पेंट हैं, सभी की सभी शर्ट, क्या सभी शर्ट पेंट हैं, सभी शर्ट पेंट नहीं है, सभी पेंट शर्ट हैं, तो ये भी गलत हो गया। न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, कुछ स्कर्ट पेंट हैं, सभी पेंट, सॉरी भाई यहाँ पे गलती हो गया क्योंकि स्कर्ट और पेंट दिया गया है, सॉरी फॉर मिस्टेक। दोबारा से देखेंगे, सभी पेंट स्कर्ट हैं। देखो ये पेंट हो गया, इसके बाहर हो गया स्कर्ट। क्यों, इसने बोला कि सभी जो पेंट हैं वो स्कर्ट हैं। और जो इसने बोला कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, ये स्कर्ट है। मैंने पेंट समझ लिया इसको, इसको मैंने शर्ट समझ लिया, ये स्कर्ट है, स्कर्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि ऐसे 2 नंबर बन गए, शर्ट भी और स्कर्ट भी। और एक यहाँ पे मेरे दोस्तों इसने बोला कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, तो शर्ट अलग हो जाएगी, ये आपकी स्कर्ट हो गई। पहला देखो, कुछ स्कर्ट पेंट है, ये स्कर्ट बाहर है, ये पेंट है। जब सभी पेंट स्कर्ट हैं तो कुछ स्कर्ट पेंट जरूर होंगी, पहला निष्कर्ष सही हो गया। सभी पेंट स्कर्ट हैं, सभी पेंट शर्ट हैं, सभी शर्ट पेंट हैं, तो शर्ट तो ये है और पेंट इधर, इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में। दूसरे वाला गलत है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि सभी के सभी जहाज टायर हैं। जहाज हो गया और ये इसके बाहर हो गया टायर, क्योंकि सभी जहाज क्या है, टायर। जहाज अंदर हो गया, टायर बाहर हो गया। सभी टायर इंजन है, सभी टायर इंजन है, तो इंजन इधर आ जाएगा इसके बाहर। ठीक है, क्योंकि ये टायर इसके अंदर हो गया। पूछा क्या गया है निष्कर्ष में, कोई भी इंजन जहाज नहीं है। क्या कोई भी इंजन जहाज नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कोई भी इंजन जहाज नहीं है ना भाई। जब सभी जहाज क्या है, टायर है, और सभी टायर इंजन है, तो सभी, इसने बोला कोई भी इंजन, भाई कोई भी इंजन नहीं, कुछ इंजन जहाज होंगे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, कोई भी टायर जहाज नहीं है, कोई भी टायर, टायर ये हो गया, जहाज ये हो गया। जब सभी जहाज टायर हैं तो कोई भी टायर जहाज कैसे नहीं हो सकता, कुछ टायर जहाज होंगे। न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा और न ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4th भाई। डायग्राम बनाओ और आंसर दे दो। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज होगा आपको कि सभी और जहाज कैसे कर रहे हैं। जिसने जो पहली बार कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन होगा, जो रीजनिंग पहले कर चुके हैं चैप्टर उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मैं बोल दूं कि सभी सभी आलू प्याज हैं। ठीक है, सभी आलू प्याज हैं। और मैं आपको बोलूं निष्कर्ष में, कुछ प्याज आलू हैं, सही होगा आंसर। क्योंकि भाई सभी आलू जब प्याज हैं तो कुछ आलू तो प्याज होंगे। ठीक है, कुछ प्याज तो आलू होंगे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कोई भी प्याज आलू नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको ये भी बोल दूं कि सभी प्याज आलू हैं, सभी प्याज आलू नहीं है, सभी सभी आलू प्याज हैं, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया कि कुछ पेन गेंद हैं, कुछ पेन, कुछ का रिलेशन आप ऐसे तक करते हो, ये वाला, ये जो होता है ना अंदर वाला पार्ट, ये कुछ को दर्शाता है। कुछ पेन गेंद है, पेन ये हो गया, गेंद ये हो गया। सभी गेंद बल्ले हैं, सभी के सभी गेंद क्या है, बल्ले हैं। ये सभी गेंद ये ऐसे आएगा, क्योंकि गेंद को हमको अंदर लेना है। सभी गेंद क्या, बल्ले हैं। ठीक है, बाद में क्या बोला गया है,
कुछ बाघ गेंद हैं, कुछ बाघ गेंद हैं। तो बाघ और गेंद, देखो गेंद तो इधर है, तो कुछ बाघ का रिलेशन कैसे दिखाओगे? ये थोड़ा सा छोटा ऐसे करना पड़ेगा ना, कुछ बाघ, तो यहाँ पे रिलेशन दिखा दो इसका, क्योंकि कुछ आना चाहिए भाग में। ये भाग आ गया, ये भाग आ गया, ये बल्ले हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये बल्ले हैं, निष्कर्ष देखो कुछ बल्ले भाग हैं, देखो बल्ले इधर है, बल्ले का ये डायग्राम और भाग का ये है, तो बिल्कुल होंगे, कुछ बल्ले क्या होंगे? भाग होंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ पेन बल्ले हैं, तो पेन तो इधर है और बल्ले इधर हैं, क्या कुछ पेन बल्ले हैं? बिल्कुल है। देखो ये कुछ का रिलेशन हो गया, ये भी होगा। सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले, भाई सभी बल्ले गेंद नहीं है, सभी गेंद बल्ले हैं, तो ये गलत हो गया। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा, ठीक है। जहां पर भी कुछ का रिलेशन हो तो ऐसे दर्शाया जाता है, ये होता है कुछ का रिलेशन, ये जो होता है ना बीच वाला पार्ट, ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है। नेक्स्ट बताओगे, निष्कर्ष पढ़ो और आंसर दे दो। कथन निष्कर्ष पढ़ो। कुछ पक्षी बादल हैं, ये पक्षी और ये बादल, ठीक है। ये पक्षी और ये बादल, बोला गया कुछ पक्षी बादल हैं, तो कुछ का रिलेशन हो गया। घोड़ा पक्षी है, क्या बोला गया है बाद में, फोर्थ में घोड़ा पक्षी है, इसने बोला गया जो घोड़े हैं वो पक्षी हैं, सभी का कुछ लिखा नहीं गया। कुछ बादल पक्षी हैं, तो पहला तो सही होगा वैसे ही, जब कुछ पक्षी बादल हैं तो ये कुछ का रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, कुछ बादल क्या हो जाएंगे? पक्षी हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाद में बोला गया दूसरे निष्कर्ष में घोड़ा बादल नहीं है, तो इसने क्या बोला? घोड़ा पक्षी है। घोड़ा क्या है? पक्षी है, ये घोड़ा हो गया। और घोड़ा इसने बोला कि पक्षी हैं, तो घोड़ा बादल पक्षी हैं तो बादल नहीं हो सकते, बादल नहीं हो सकते। और इसने बोला घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा क्या नहीं है? बादल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था मेरे दोस्तों, इसको जो रिलेशन लिखना चाहिए था वो ऐसे लिखना चाहिए था कि सभी घोड़ा पक्षी हैं, वो सेकंड में ऐसे लिखना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक है, सभी घोड़ा पक्षी हैं, तो सभी घोड़ा अगर पक्षी हैं या घोड़ा पक्षी हैं, सभी घोड़े पक्षी हैं, तो इसको ऐसे रिलेशन लिखना चाहिए था, ऐसे रिलेशन आएगा ये। सभी घोड़ा अगर पक्षी हैं, घोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। तो कुछ बादल पक्षी हैं, ये तो सही है। घोड़ा बादल नहीं है, ये भी सही है। घोड़ा बादल नहीं है। निष्कर्ष एक अथवा दो, तो निष्कर्ष दो निकलता है। निष्कर्ष एक अथवा दो निकलता है भाई, या तो एक या दूसरा। यहाँ पे नहीं तो गलत है, मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक दिया गया कुछ, तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है भाई। सकारात्मक प्रकार हो गया। घोड़ा इसने बोला पक्षी है, तो घोड़ा इसने बोला गया पक्षी है, दूसरे बोला गया घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है, कुछ पक्षी बादल हैं। जब कुछ पक्षी बादल हैं, ठीक है, तो इसने बोला गया घोड़ा पक्षी है, ठीक है। घोड़ा क्या है? पक्षी है, तो क्या घोड़ा बादल नहीं है? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा इसमें। कैसे? देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, कुछ पक्षी बादल हैं और घोड़ा पक्षी है। घोड़ा क्या है? पक्षी है। और इसने बोला कुछ बादल पक्षी हैं, तो घोड़ा बादल नहीं है, तो कुछ घोड़े तो होंगे बादल। पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट बताओगे, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, क्या बोला गया है? कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, ठीक है। और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भारतीय पक्ष शिक्षित हैं, ठीक है, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ठीक है। सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, क्या यह निष्कर्ष अनुसरण करेगा?
नहीं करेगा। भाई इसने क्या बोला कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, जरूरी थोड़ी है सभी छोटे परिवार शिक्षित होंगे, क्योंकि इसने बोला कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये सही है। केवल निष्कर्ष दो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी बस, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, सभी धातुएं चांदी हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल खुद थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सभी धातुएं चांदी हैं, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है। तो कुछ सोना धातुएं हैं, सभी धातुएं, तो निष्कर्ष देखना है। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सभी की सभी धातुएं चांदी हैं, तो ये तो धातु हो गई और इसके बाहर होगी चांदी, ठीक है। तो डी से लिख देता हूँ धातु और सी से लिख देता हूँ चांदी, कंफ्यूज नहीं होना भाई। सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हैं, तो हीरे यहाँ पे आ गए। बाद में बोला गया कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे, केवल हीरे, कुछ हीरे, ये ऐसे बनेगा, ये सोना हो गया। इसने बोला कुछ हीरे, तो कुछ का रिलेशन यहाँ पे होगा। कुछ सोना संगमरमर है, कुछ सोना संगमरमर है, ये कुछ का रिलेशन, ये संगमरमर हो गया, संगमरमर। अभी डायग्राम से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। कुछ सोना धातुएं हैं, कुछ सोना धातुएं हैं, क्या पहला निष्कर्ष सही है? क्या पहला निष्कर्ष सही है? इसने बोला कुछ सोना धातुएं नहीं होंगे, सोना का और धातु, ये तो हीरा का रिलेशन हो गया। सभी धातुएं हीरे हैं, सभी धातु, देखो सभी धातु, ये तो ये हो गया और हीरे इसके बाहर हो गया, तो ये अंदर आ गया, ये बिल्कुल सही है। कुछ चांदी संगमरमर है, चांदी इधर है, संगमरमर इधर है, कोई दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सोना चांदी है, सोना इधर है, हीरे है, चांदी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, सभी आदमी रोजगार में हैं और कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है। क्या बोला गया है कि जो सभी के सभी जो आदमी हैं, ये आदमी हो गया, वो रोजगार में आते हैं, ये आदमी, ये रोजगार, सभी आदमी रोजगार में है, ठीक है। और कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है, कोई भी रोजगार वाला बंदा व्यवसायी नहीं है, तो व्यवसाय इधर आ गया। तो डायग्राम देखो भाई क्या बोल रहा है डायग्राम के अंदर, कोई भी निष्कर्ष में कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। इसने बोला सभी आदमी रोजगार में है, तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, ठीक है। कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, ये निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, क्यों? इसने बोला गया सभी आदमी रोजगार में है, तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, और कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, और कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है, कोई भी रोजगार वाला, देखो यहां से बात पकड़ो। इसने बोला कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है, कोई भी रोजगार वाला व्यवसाय नहीं है, और इसने बोला सभी आदमी रोजगार में है, तो जरूरी थोड़ी कि सभी आदमी जो है रोजगार होगा उनके पास, ठीक है। तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, हो सकते हैं, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये शिक्षक, ये विद्यार्थी, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कुछ का रिलेशन हो गया। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सभी विद्यार्थी, ये सभी विद्यार्थी, ये लड़कियां हो गई, सभी विद्यार्थी क्या होगी? लड़कियां होगी। तो देखो निष्कर्ष में सभी शिक्षक लड़कियां हैं, ये शिक्षक ये लड़कियां, तो सभी शिक्षक लड़कियां नहीं है। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो विद्यार्थी, ये शिक्षक हो गई, ये लड़कियां हो गई, इनका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका डायग्राम इधर, इसका इधर, तो केवल सही हो जाएगा ये। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, लड़कियां इधर हैं, विद्यार्थी इधर हैं, कुछ लड़कियां, बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक है, गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, ये पेन हो गया और ये पेंसिल हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पेन, ये पेंसिल, ये पेन, ये पेंसिल, ठीक है। तो सभी पुस्तकें पेन हैं,
सभी पुस्तकें पेन हैं, तो पेन है तो पुस्तकें और इसके अंदर आएगा भाई, दोबारा बनाना पड़ेगा डायग्राम। देखो ऐसे बनेगा, 1 2 3, ऐसे कैसे बना, देखो बोला गया सभी पुस्तकें, ये पुस्तक हो गई, सभी की सभी पुस्तकें पेन है, पुस्तक हो गई, और बाद में सभी पेन पेंसिल है, तो पेंसिल इधर आ गया। तो डायग्राम देखो, क्या कुछ पुस्तकें पेन है, क्या कुछ पुस्तकें पेन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो सभी की सभी हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकें पेन है, इसने बोला गया यहाँ पे सभी पुस्तकें पेन है, तो कुछ पुस्तकें पेन होंगी क्यों नहीं होंगी, जब सभी सभी पुस्तकें जब पेन है तो कुछ तो जरूर होंगी। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, पेंसिल इधर है पेन इधर है, जब सभी पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल भी पुस्तकें होंगी। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट बताओगे, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ बी सी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, तो ए का रिलेशन ये बी का रिलेशन, कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ तो होंगे, तो सी यहाँ पे आएगा, बी बीच में आ गया। तो देखो कोई भी बी सी नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ बी है ना, ये तो गलत हो गया। कुछ ए सी है, ए ये हो गया सी ये हो गया, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, सभी घोड़े मछलियां हैं, सभी घोड़े, ये घोड़े और मछली और ये मछली, जी से लिख दिया घोड़े और एम से लिख दिया मछली, सभी घोड़े क्या है, मछलियां हैं। कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी, ये कुछ का रिलेशन, कुछ पक्षी क्या है, मछलियां हैं। तो निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ मछलियां पक्षी हैं, तो देखो मछली का पक्षी का तो है ना डायग्राम, सही है ये तो। कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कुछ पक्षी, पक्षी और घोड़े का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं एक भी नहीं है, ये बोला कुछ पक्षी, कुछ पक्षी, कुछ नहीं एक भी नहीं है, ठीक है। तो केवल केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नींबू संतरा नहीं है, ठीक है, कुछ संतरे सेब हैं, देखो ये संतरा हो गया और ये सेब हो गया, संतरा सेब, बोल क्या रहा है, कुछ संतरे सेब हैं, रिलेशन हो गया। कोई भी नींबू संतरा नहीं है, कोई भी नींबू संतरा नहीं है, तो नींबू तो अलग ही हो गया, नींबू हो गया अलग। तो डायग्राम निष्कर्ष देखो, कोई भी संतरा नींबू नहीं है, कोई भी संतरा नींबू नहीं है, कोई भी संतरा नींबू नहीं है, सही है। कुछ नींबू सेब है, नींबू और सेब का तो अलग दूर दूर से नाता है, तो ये तो गलत हो गया, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, कुछ ग्रह क्या है, कुछ ग्रह सूर्य हैं और कोई सूर्य तारा नहीं है, कुछ ग्रह ये सूर्य और कोई भी सूर्य तारा नहीं है, तो तारा अलग ही हो जाएगा, ये तारा ये ग्रह ये सूर्य, ठीक है। इनके बीच में कुछ का रिलेशन, सभी ग्रह सूर्य हैं, सभी ग्रह थोड़ी हैं, कुछ हैं, ये तो गलत हो गया। कोई तारे सूर्य नहीं है, कोई तारे सूर्य नहीं है, सही है, कोई भी तारा सूर्य नहीं है, सही दिया गया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सुअर पशु हैं, कुछ पशु पक्षी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोला गया है, सभी सुअर, ये सुअर हो गया और ये आपके पशु हो गए, इसने बोला सभी के सभी जो सुअर हैं वो क्या है, वो पशु हैं। कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, तो कुछ तो होंगे, इसने बोला कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे लिख देता कोई भी नहीं है तो अलग ही डायग्राम बन जाता, इसने बोला कुछ पशु पक्षी नहीं है, तो पक्षी यहाँ पे आएगा, तो कुछ का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ सुअर पक्षी नहीं है, कुछ सुअर पक्षी नहीं है, क्या ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसने बोला कुछ सुअर पक्षी नहीं है, कुछ नहीं भाई, एक भी नहीं है, ये बोला कुछ नहीं है, लेकिन एक भी नहीं है सुअर तो पक्षी, कुछ पशु सुअर हैं, जब सभी पशु सुअर हैं तो कुछ तो होंगे, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, और कहां पर दिया गया,
पहले ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट बताओगे, कुछ पौधे वृक्ष हैं। कुछ पौधे क्या है, वृक्ष हैं। ये पौधे और ये वृक्ष, बोला गया पौधे, कुछ पौधे क्या है, वृक्ष हैं। कुछ का रिलेशन ये होता है, कुछ पत्तियां वृक्ष हैं, कुछ पत्तियां, ये पत्ती होगी, पत्ती और वृक्ष के बीच में रिलेशन हो गया। तो देखो, कुछ पत्तियां पौधे हैं, पत्ती और पौधे का कोई रिलेशन नहीं है, गलत है ये। कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, हाँ सही है ये तो, क्योंकि कुछ तो है और कुछ नहीं है, कुछ वृक्ष तो है और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये भी। सभी आइसक्रीम लोहा है, कर लोगे, ये तो क्वेश्चन आसानी है, ठीक है। तो सभी आइसक्रीम लोहा है, ये वाला डायग्राम बनेगा ऐसे ऐसे, इसमें तो ऐसे ऐसे, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, कोई आदमी औरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई भी आदमी औरत नहीं है, तो आदमी तो अलग ही हो गया, ठीक है। कोई औरत महिला नहीं है, कोई भी औरत, तो तीनों का तो अलग अलग ही बन गया भाई ये तो। कोई, क्योंकि इसने क्या बोला, कोई भी आदमी औरत नहीं है और कोई भी औरत महिला नहीं है, तो औरत महिला आदमी सबका अलग अलग हो गया, ठीक है। कोई आदमी महिला नहीं है, कोई भी आदमी महिला नहीं है, कोई भी आदमी, इसने बोला महिला नहीं है, कुछ आदमी औरतें नहीं है। देखो, इसने बोला है कोई भी आदमी औरत नहीं है, इसने बोला कोई भी आदमी औरत नहीं है, तो इसने बोला कोई आदमी महिला नहीं है, क्यों नहीं हो सकती है भाई, हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया औरत नहीं है, तो महिला तो हो सकती हैं, तो ये गलत हो गया। कुछ आदमी औरतें नहीं है, कुछ आदमी नहीं, एक भी आदमी औरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, कुछ तोते पक्षी हैं, ये भी कर लोगे। कुछ स्विच कुंजियां नहीं है, कुछ कुंजियां प्रकाश नहीं है, कुछ प्रकाश कुंजियां नहीं है, ये भी कर लोगे आप क्वेश्चन। कुछ ए टी है, सभी टी बी है, सेम क्वेश्चन है। कुछ पदार्थ तत्व है, कुछ पदार्थ अणु नहीं है, कर लोगे इस क्वेश्चन को आप, आई थिंक। कुछ ए बी है, ये भी सेम क्वेश्चन था। देखो, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ ए टी और टी बी वाला, ताकि आपको अच्छे से दूसरा एक समझ में आ जाए। बोला गया कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये कुछ का रिलेशन होता है। कुछ बी सी नहीं है, क्या बोला गया इसमें, कुछ बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अगर कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ सी तो होंगे जो होंगे, इसने बोला कुछ नहीं है, तो थोड़े बहुत तो होंगे, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। तो डायग्राम देखो, कुछ सी बी है, सही है, कुछ सी बी है, पहला सही है। कुछ सी बी नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि कुछ तो है और कुछ नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, पहला ऑप्शन। कुछ मोती पैसे हैं, कुछ पैसे जेलर होते हैं, कुछ मोती जेलर हैं, ये भी निकाल लोगे आप क्वेश्चन, चलिए दिखा देता हूँ। कुछ मोती पैसे हैं, ये मोती, ये पैसे, ये मोती, ये पैसे, ठीक है। कुछ पैसे जेलर हैं, कुछ पैसे जेलर, ये जेलर हो गए, ठीक है, ये जेलर हो गए। तो देखो, कुछ मोती जेलर हैं, मोती इधर जेलर इधर, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ जेलर मोती हैं, कुछ जेलर मोती हैं, ये भी गलत है। कुछ जेलर पैसे हैं, ये सही है, ये पैसे और ये जेलर, इनके बीच में कुछ का रिलेशन हो गया, ठीक है, कुछ का रिलेशन हो गया। कुछ पैसे मोती हैं, तो पैसे और मोती के बीच में देखो ये रिलेशन हो गया, तो ये भी सही है। केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, डायग्राम समझना सीख लो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखो, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए, ठीक है। कथन तो क्या दिया गया है भाई, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो झूठ बोलते हैं और जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए। तो शर्त क्या बोलती है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुकरण के योग्य होते हैं, ठीक है। भाई इसने बोला कुछ बुद्धिमान है व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं, तो कुछ आदमी तो ऐसे हुए जो झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए। तो शर्त देखोगे, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुकरण के योग्य हैं, सही है। जब कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाले की नकल करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। और कुछ बंदे तो ऐसे होंगे बुद्धिमान जो झूठ नहीं बोलते होंगे,
तो उनका अनुकरण करने योग्य है, बिल्कुल सही है पहला तो। कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं और जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए। मूर्ख का तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, केवल केवल एक मान्य होगा, पहला मान्य होगा। निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है, सभी पतंग प्रकाश हैं, ये पतंग, ये प्रकाश, सभी प्रकाश चांद हैं। तो कर लोगे ना इसको, तो क्या बन गया इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कर लोगे। कुछ कथन परिच्छेद हैं, देखो ये परिच्छेद हो गया और ये कथन हो गया, कुछ का रिलेशन हो गया कथन के बीच में और परिच्छेद के बीच में। और कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, कुछ कहानियां, तो कुछ होंगी, कुछ कहानियां होंगी जो परिच्छेद होंगी, ठीक है। तो कुछ कहानी परिच्छेद नहीं है, तो 77 में देखोगे कुछ कहानी परिच्छेद नहीं है, भाई है ना कुछ कहानी परिच्छेद, ये क्या है, कुछ का रिलेशन है। तो अगला देखिए, कुछ कथन कहानी नहीं है, कुछ कथन कहानी नहीं है, कुछ कथन नहीं, एक भी कथन कहानी नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। कुछ चौक, कुछ चौक डस्टर हैं, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ये चौक हो गया और सभी डस्टर बोर्ड हैं, ये आपका ये बन गया, और भाई ये आपका ये ऐसे बनेगा, कैसे, इसने बोला सभी के सभी जो डस्टर है ना, बोर्ड हैं, बोर्ड इधर हो गया और कुछ चौक डस्टर हैं, चौक इधर आ गया। तो रिलेशन देख लो, कुछ चौक बोर्ड हैं, हाँ, कुछ चौक बोर्ड हैं, चौक इधर है बोर्ड इधर है, तो ये है ना इनके बीच में, देखो ये चौक वाला, बोर्ड वाले की लाइन, ये चौक वाले की, तो ये तो सही है। कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, भाई जब सभी डस्टर बोर्ड हैं तो कुछ बोर्ड तो डस्टर होंगे, तो केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा भाई, केवल केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। नेक्स्ट बताओगे, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं, कर लोगे, डायग्राम से समझाना है बस इस क्वेश्चन को। कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, ये भी सेम क्वेश्चन। चलिए सीटी में पूछा गया, इनको करवा ही देता हूँ मैं आपको, बोलेंगे सर सीटी वाले क्वेश्चन तो आपने छुड़वा ही दिए, ठीक है, तो करवा देते हैं भाई इन क्वेश्चन को। बोला क्या गया है, कुछ प्लेट चम्मच हैं 29 के अंदर, देखो कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। पहले तो यहाँ से देखो, सभी चम्मच क्या है, कटोरे, ये चम्मच और ये कटोरे, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा ना इधर, ये चम्मच थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा भाई, जगह कम है, ठीक है। सभी चम्मच, ये सी चम्मच, ये कटोरे हैं। कुछ कटोरे प्लेट हैं और कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ प्लेट चम्मच हैं और कुछ कटोरे प्लेट हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, ये बनेगा आपका से प्लेट, कुछ कटोरे प्लेट हो गए, ये कटोरे और इनके बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे भी प्लेट हैं और कुछ प्लेट भी चम्मच हैं, कुछ प्लेट भी क्या है, चम्मच हैं। तो डायग्राम ऐसे बनेगा मेरे दोस्तों, ये या ऐसे, क्यों, इसने बोला कि जो प्लेट है ना, कुछ प्लेट भी चम्मच हैं, तो कुछ का रिलेशन देखो, प्लेट की ये लाइन और चम्मच की ये, तो कुछ का रिलेशन हो गया। और इसने बोला कुछ कटोरे प्लेट हैं, तो कटोरे की ये लाइन और प्लेट की ये लाइन, तो इनके बीच में कुछ का रिलेशन हमने दर्शा दिया, तो ऐसे डायग्राम बना, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहे, क्वेश्चन के अंदर निष्कर्ष देखो, कुछ प्लेट कटोरे हैं, ये प्लेट ये कटोरे, बिल्कुल सही है। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कटोरे ये हो गया, चम्मच ये हो गया, बिल्कुल सही है। जब सभी चम्मच कटोरे हैं तो कुछ कटोरे तो चम्मच होंगे, ये भी सही है। कुछ चम्मच प्लेट हैं, चम्मच ये हो गया, प्लेट ये हो गया, ये भी सही है। तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। आसान क्वेश्चन था यार। चलिए 30 बताएंगे, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, कौन कौन खाएगा आलू बुखारा। देखो कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, पहले तो सभी वाला देख लो, सभी जो अंगूर है ना, सभी अंगूर, ये क्या है, केले हैं, ये सभी अंगूर हो गए, ये कैसे लिख दिया, केला, ठीक है। तो सभी अंगूर हो गए केले, बाद में क्या बोला गया,
कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, कुछ आलू बुखारे, तो ये ऐसे, ये क्या है, अंगूर की लाइन, ये देखो, और ये किसकी बना दी मैंने, आलू बुखारा की, आलू बुखारा लिख दिया, ठीक है। बाद में क्या बोला गया, कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, तो कुछ सेब अंगूर हैं, तो सेब कैसे बनेगा, सेब इधर आएगा और ये अंगूर हो गया, सेब इधर आ गया और ये अंगूर हो गया। देखो ये अंगूर और ये सेब, इनके बीच में कुछ का रिलेशन हो गया। तो अभी डायग्राम पढ़ो और आंसर दे दो। देखो कुछ केले आलू बुखारे हैं, केला इधर है, आलू बुखारा इधर है, तो इनके बीच में रिलेशन हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये सही हो गया। कुछ सेब केले हैं, सेब तो इधर है और केले इधर है, ये भी सही है, इनके बीच में कुछ का रिलेशन, देखो ये सेब और ये केला, सही रिलेशन हो गया इनके बीच में भी, ये भी सही है। सभी केले अंगूर हैं, भाई सभी केले अंगूर नहीं है, इसने देखो यहाँ पे क्या बोला था, सभी अंगूर केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, तो सभी केले अंगूर कैसे होंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक और दो निकलते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, कुछ मेज कुर्सियां, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं, कर लोगे इस क्वेश्चन को। सभी चूहे बिल्लियां हैं, ये भी कर लोगे। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक होते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है भाई। रिपीटेड क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है। 35, सभी नदियां पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत हैं, कर लोगे ना क्वेश्चन को कि नहीं कर पाओगे। 35 का देखो सीटी में पूछा गया 2023 में, सभी नदियां पर्वत हैं, ये नदी और ये पर्वत, एन से नदी और पी से पर्वत लिख दिया भाई, ठीक है। सभी नदियां पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत हैं, तो महासागर अंदर आएगा इसके पर्वत के, क्योंकि सभी महासागर पर्वत हैं, ये जो लाइन है ये महासागर को दर्शाएगी, ठीक है। तो 35 में देखो कौन सा रहेगा, कुछ नदियां महासागर हैं, नदी तो ये है, महासागर ये हो गया 35, और कुछ पर्वत नदियां हैं, पर्वत ये हो गया, नदियां हो गई। जब सभी नदियां पर्वत हैं तो कुछ पर्वत तो नदियां होंगे, ये तो निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है। और इसने बोला कुछ नदियां महासागर हैं, कुछ नदियां नहीं है भाई, देखो नदी तो अंदर है और महासागर इसके क्या है, बाहर है, तो कुछ नहीं है, सभी है, ये तो सभी है, ये तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, कुछ फूल गुलाब हैं, तो फूल, कुछ फूल, ये फूल ये गुलाब, ये फूल ये गुलाब, कुछ फूल का रिलेशन हो गया। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, ये लाल हो गए, कुछ गुलाब क्या हो गए, लाल हो गए, ठीक है। क्या सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं, कुछ का रिलेशन है इनके बीच में। कुछ फूल लाल हैं, ये भी गलत है, फूल तो एक भी लाल नहीं दिया गया यहाँ पे। न तो निष्कर्ष एक और न निष्कर्ष दो, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, तान्या बुद्धिमान है, और शर्त दे दी आपको कि तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, तान्या एक नौकरशाह से विवाह नहीं करेगी। कौन सा निष्कर्ष इसके अंदर अनुसरण करेगा, देखो इसने बोला कि जितने भी नौकरशाह आदमी है ना, नौकरशाह ही केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं। कौन, नौकरशाह लोग जो नौकरी करते हैं। तो तान्या क्या है, बुद्धिमान है, तो तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, कर सकती है, क्योंकि उसने बोला केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, कौन, नौकरशाह, तो तान्या नौकरशाह से विवाह कर सकती है। तान्या एक नौकरशाह से विवाह नहीं करेगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसने बोला नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, केवल, तो तान्या बुद्धिमान है, तो ये विवाह नहीं भी कर सकती और कर भी सकती है, या तो निष्कर्ष एक और या निष्कर्ष दो, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित तर्कों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि वह हारती है वह जीत गई, ठीक है, ऐसे विकल्प का चयन करें जो तर्क संगत है। यदि वह हारती है तो वह जीत गई, हारेगी तभी तो जीतेगा, हारेगा तभी तो जीतेगा। यदि बोला वो हारती है तो जीत गई, तो मतलब हारी नहीं, वो तो जीत गई फिर,
वो तो हारी ही नहीं जब जीत गई। ये तो बोला यदि वो हारती है तो वह जीत गई, यानी कि एक बार हार गई तो फिर जीत गई, तो वह हारी नहीं, वह जीत गई है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो तर्क दिए गए हैं। हाँ, शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण, देखो क्या ऊपर दिया गया है, ऊपर आपको एक कथन दिया गया, नीचे उसके तर्क दिए गए, बताना कौन सा तर्क जो है इसको फॉलो करेगा। कई क्या शहरों की सभी फैक्ट्रियों को मुख्य शहर से बहुत दूर इलाके में स्थानांतरित कर देना चाहिए? हाँ। हाँ, यह शहर में प्रदूषित को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सही है ये तो भाई। नहीं, ऐसे कदमों से फैक्ट्रियों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी काफी असुविधा होगी। देखो भाई, शहरों की फैक्ट्रियां हैं, उनको मुख्य शहर से बहुत दूर इलाकों में स्थानांतरित करना चाहिए। फैक्ट्रियां तो भाई शहरों से दूर ही होती हैं, शहरों के बीच में तो फैक्ट्री होती नहीं है, कहीं कहीं पे बाहर एरिया में लगाई जाती हैं, तो वहां पे भी जाते हैं। तो फैक्ट्रियों के कर्मचारी उनके परिवार को कोई भी असुविधा नहीं होगी, केवल केवल पहला प्रबल रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ठीक है, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन भाई। क्या दिया गया इसके अंदर, निम्न के लिए उपयुक्त चुनना है आपको, रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। देखो यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, एक तो रेलगाड़ी, एक बस, एक सार्वजनिक यातायात। इनके बीच में कौन सा डायग्राम सही रहेगा? देखो रेलगाड़ी अलग होती है, बस अलग होती है, और दोनों किस में आते हैं? सार्वजनिक यातायात में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों सार्वजनिक यातायात में आते हैं, लेकिन रेलगाड़ी अलग होती है, बस अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। वेन आरेख बनाना है, जानवर, जेबरा और गैंडा। देखो जेबरा अलग होता है, गैंडा अलग होता है, लेकिन दोनों जानवरों की श्रेणी में आते हैं, दोनों जानवरों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख चुनना है किसके बीच में? उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। देखो कछुआ अलग होता है, मगरमच्छ अलग होता है, और दोनों उभयचर प्राणी हैं, तो दोनों उभयचर प्राणी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, आभूषण और चांदी। सोना, आभूषण और चांदी, इनके बीच में आपको डायग्राम बनाना है। देखो आभूषण ये हो गया, आभूषण, कुछ आभूषण चांदी के होते हैं, कुछ आभूषण सोने के होते हैं, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम? ये तो आभूषण हो गया, और आभूषण, कुछ आभूषण चांदी के होंगे और कुछ आभूषण सोने के होते हैं, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? ऑप्शन नंबर पहला बनेगा। अमरूद, आलू, सब्जियां। देखो अमरूद तो फल होता है, ये तो अलग बन जाएगा, और आलू सब्जियां, तो ये आलू और ये सब्जी, क्योंकि आलू सब्जी के अंदर आता है, तो कौन सा डायग्राम? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित पैटर्न के ठीक समरूप कौन सा पैटर्न होगा, यानी कि इसके इसके बिल्कुल मिलता जुलता बताना कौन सा पैटर्न है इसमें, मिलता जुलता, इसके मिलता जुलता कौन सा पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसके अंदर? तो देखोगे क्या ये वाला नजर आ रहा है इसमें? देखो इसमें एक ही लाइन दिया है, लेकिन इसमें 2 लाइन है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी एक ही लाइन है, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4। समझे विनोद? देखो एक लाइन, 2 लाइन, इसमें दोनों में 2 लाइन दिया गया, बाकियों में एक एक लाइन है। नेक्स्ट बताओगे, भेड़ियों, हाथी, भेड़िए और जानवर, इनके बीच में सही डायग्राम। हाथी अलग होते हैं, भेड़िए अलग होते हैं, लेकिन दोनों जानवर होते हैं, दोनों सभी जानवर के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा डायग्राम? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हाथी, भेड़िए, जानवर, ये तो वही डायग्राम हो गया, ये हाथी हो गया, ये भेड़िए हो गए, दोनों जानवर के अंदर आ गए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा भाई, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी करेंगे हम कल की क्लास में, पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे करवा दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, और कल हम जो है एक हमारा चैप्टर बचता है पासा वाला, घन वाला, बाकी हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग वाले भी बचते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा सिटी का सिलेबस, जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, और फिर एक दिन इसकी मैराथन क्लास, लाइव क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।